जहां पर खबरें ये आ रही हैं राजीव जैन नामांकन वापस लेंगे। ये बड़ी जानकारी, नायब सैनी से मुलाकात के बाद नामांकन वापस लेंगे और राजीव जैन को मनाने में नायब सैनी कामयाब हुए हैं। टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था और साथ ही अभी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी सोनीपत में राजीव जैन के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे। सोनीपत में राजीव जैन और कविता जैन के आवास पर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। नायब सैनी से मुलाकात के बाद राजीव जैन अपना नामांकन वापस लेंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं। टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और नायब सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि राजीव जैन और कविता जैन हमारी पार्टी के अहम हिस्सा हैं। राजीव जैन और कविता जैन के सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। राजीव जैन ने मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष भी रखा। तो नामांकन वापस लेंगे राजीव जैन, ये अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और कुछ ही देर पहले तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी राजीव जैन के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे और नायब सैनी कामयाब हुए। तो नामांकन वापस लेंगे राजीव जैन, ये अपडेट सामने आ रहा है। राजीव जैन को मनाने में नायब सैनी कामयाब हुए हैं। टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था, लेकिन अब वो नामांकन वापस लेंगे। टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे। तो नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजीव जैन ने पर्चा भी भरा था। तो नायब सैनी से मुलाकात के बाद अब राजीव जैन नामांकन वापस लेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजीव जैन ने पर्चा भरा था। टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे और अब ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर जहां पर राजीव जैन अपना नामांकन वापस लेंगे। तो वहीं तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी राजीव जैन के आवास पर सोनीपत में पहुंचे थे और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। तो लगातार रूठों को मनाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी नायब सिंह सैनी के हाथ लगी है, जहां पर नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर राजीव जैन को मना लिया है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि राजीव जैन अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तो नायब सैनी ने कहा कि राजीव जैन और कविता जैन पार्टी का अहम हिस्सा हैं। तो टिकट कटने से राजीव जैन नाराज चल रहे थे। नायब सैनी से मुलाकात के बाद नामांकन वापस लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सोनीपत से सांसद जुड़ चुके हैं राम सिंह मार। देखिए, नायब सिंह सैनी की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर मोहनलाल बड़ोली के साथ वो राजीव जैन के आवास पर पहुंचे थे और उसके बाद राजीव जैन ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि वो नामांकन वापस लेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले दिनों टिकट कटने के बाद जो है लगातार राजीव जैन कविता जैन नाराज चल रहे थे और इसी के लेकर जो है राजीव जैन ने अपना नामांकन भरा था आजाद उम्मीदवार के तौर पर और जब अब अंतिम दिन था तो नामांकन उठाने का, तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्हें मना लिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नाराज जरूर थे लेकिन आप वो पार्टी के लिए समर्पण भाव के साथ काम करेंगे। कई बार स्थिति जो है अनुकूल नहीं होती है और ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पार्टी के सबसे पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में राजीव जैन रहे हैं और सीनियर नेता भी रहे हैं, तो ऐसे में उनको अब मना लिया गया है और वो पार्टी के लिए अच्छे काम करेंगे। जी बिल्कुल राम सिंह मार, अब किस तरह का रोल राजीव जैन और कविता जैन निभाने वाले हैं? देखिए, पूरे मामले को लेकर बात करें तो अब राजीव जैन और कविता जैन की तरफ से भी इसी प्रकार का बयान है कि वे पार्टी से समर्पित रहे हैं और उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से सींचा है और अब जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो वही अब उन्हें मना लिया गया और पार्टी के लिए वो काम करेंगे और सोनीपत की अलग अलग विधानसभा में जिस प्रकार से भाजपा ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे गए हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह मार जानकारी देने के लिए। तो राजीव जैन नामांकन वापस लेंगे। आपको बता दें, नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है और कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर सोनीपत में वो राजीव जैन के आवास पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हुई जहां पर राजीव जैन आज अपना नामांकन वापस लेंगे।
तो इस दौरान नायब सैनी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। आपको बता दें, राजीव जैन टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन अब ये बड़ा फैसला राजीव जैन की ओर से लिया गया है कि वो नामांकन वापस लेंगे। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको सिर माथे के ऊपर राजीव जी और कविता जी ने लिया है। थोड़ा मन में आता है कि काम किया है, परंतु राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं। पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे, जहां भी पार्टी आवश्यकता होगी हम इनको वहां भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है और पार्टी को समर्थन देने का भरपूर सहयोग के साथ पूरे कार्यकर्ता सभी उसके अंदर एकजुट होकर के लगेंगे, ताकि कमल का फूल तीसरी बार खिले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश और तीव्र गति से विकास की गति में आगे बढ़ सके। देखिए, जयप्रकाश लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। राजनीति के अंदर वो ये भी नहीं देखते, कांग्रेस के डीएनए में है कि समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो अपने बयान से इस प्रकार के बयान दे करके समाज को अव्यवस्थित और समाज को कमजोर करने की वो बातें करते हैं। कालका के गांव टिपरा में नुक्कड़ सभा का आयोजन